नमस्कार प्यारे भैया बहनों, विद्या भारती के ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का आज पुनः स्वागत, अभिनंदन। पिछले सप्ताह हमने संज्ञा की परिभाषा और भेद का अध्ययन किया। आज हम उसी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की जो परिभाषा है वो आज हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। चलिए, सर्वप्रथम सर्वनाम की परिभाषा, अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा भैया बहनों हमने देखी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, ये ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बूढ़ा, बच्चा सब अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं और सुनने वाले के लिए तुम का प्रयोग करते हैं। और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो उसके नाम के लिए हम वह का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से यह और वह, ये जो शब्द हैं वो एक निश्चित प्राणी के लिए हमें संकेत करते हैं। अब वो वस्तु जीव हो सकती है, सजीव हो सकती है, निर्जीव हो सकती है। यह वह शब्द ये भी सबके लिए काम आ सकते हैं। अब हमारे पास एक वाक्य है, वह गाय है, वह गाय है। यहाँ पर वह शब्द सर्वनाम है। इसी प्रकार से यह टेबल है, यानी कि यह टेबल है, तो यह शब्द जो आया है वो सर्वनाम है। इस प्रकार से सर्वनाम के भेद हम समझते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक और पांचवा है प्रश्नवाचक, छठा है निजवाचक। ये कुल मिलाकर के 6 सर्वनाम होते हैं। तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात जो सर्वनाम बोलने वाले अथवा सुनने वाले के नाम के स्थान पर आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे है मैं, तुम आदि। अब ये मैं और तुम, इसको समझने की आवश्यकता है। पहली बात ये कि हमने पिछले अध्याय में संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, तो संज्ञा की यदि हमें समझ में आ गया कि संज्ञा क्या है, तो यहाँ पर क्या है, संज्ञा के स्थान पर, यानी कि नाम की जगह क्या काम आएगी, सर्वनाम। और सर्वनाम कौन से? जैसे मैं और तुम, मैंने मेरे नाम के लिए
लिए उपयोग किया मैं का, और यदि आपके लिए कर रहा हूँ तो तुम, दो लोगों के बीच में मैं और तुम का जो संवाद होता है, यानी कि मैं मेरे लिए मैं का प्रयोग करूँगा और यदि आपके बारे में कोई बात बताऊँगा तो तुम का प्रयोग करूँगा। तो भैया बहनों, ये जो बोलने वाले अथवा लिखने वाले या सुनने वाले जब अपने नाम के स्थान पर मैं और तुम का प्रयोग करते हैं वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इससे, इसे आदि। अब मैं आपको एक वाक्य के द्वारा समझाता हूं। अभी अभी हमने एक वाक्य पहले भी बोला था, यह एक कुर्सी है, यह पॉइंटर है, यह पॉइंटर है, यानी कि एक निश्चित वस्तु के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। इसी प्रकार से मैं एक दूसरा वाक्य बोल रहा हूं, वह एक आदमी है, वह एक आदमी है, यानी कि दूर का संकेत करने के लिए निश्चित है, लेकिन दूरी के लिए यदि हम काम में लेते हैं, संकेत करते हैं, तो वह जो शब्द है वो एक निश्चित प्राणी के बारे में, व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी कराता है। इसलिए इसकी परिभाषा हमने दी, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब यदि हमने निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा पढ़ ली तो इसके ठीक उलट इसकी परिभाषा होगी, अर्थात जो सर्वनाम किसी निश्चित प्राणी अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। अब आप लोग जरा एक वाक्य सुनिए। बाहर कोई खड़ा है, गेट पर कोई खड़ा है। ये जो कोई है ये अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, यानी कोई खड़ा है, हमें पता नहीं है कौन खड़ा है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, दान पात्र में कुछ डाल दीजिए। ठीक है, कुछ डाल दीजिए। तो ये जो कुछ है ये अनिश्चितता की स्थिति है, इसलिए इसको कहा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी वस्तु या प्राणी के साथ संबंध प्रकट करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सो, जो, वह। इस प्रकार से वाक्य में जो शब्द आते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझिए, जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। समझिए, ये वाक्य ऐसे हैं जो व्यक्तिगत रूप से स्वयं के बारे में संबंध जोड़ रहे हैं। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, यानी कि
जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, अर्थात उसको उसके संबंध स्थापित कर रहे हैं। अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम, अर्थात जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कितने, क्या आदि। अब ये कौन, कितने, क्या, इनके जो वाक्य हैं वो जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये तो प्रश्न से तो स्पष्ट हो गया कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, जो सर्वनाम के माध्यम से हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न खड़ा होता है, वो शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब वाक्य देखिए, सबसे पहले कौन, तो देखिए आप कौन हैं, वह कौन है। इसी प्रकार से आप कितने हैं, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, वह क्या है, यह कौन सा शहर है। तो ये जो कौन सा, क्या, कितने, ये जो प्रश्न खड़ा करते हैं, ये जो शब्द हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर अभी छठा निजवाचक सर्वनाम, यानी जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम की चर्चा करने के लिए प्रयुक्त होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, अपना। अब वाक्य में प्रयोग देखिए इनका जरा। आप अपना कार्य स्वयं करें। देखिए, आप अपना कार्य स्वयं करें। इसी प्रकार से मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा। इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, मैं समझता हूँ आपने सर्वनाम की जो परिभाषा और उसका जो उपयोग है वो निश्चित रूप से समझा होगा। एक बार इसकी अच्छे से रीडिंग लगाना और परिभाषा को लिख करके देखना। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रत्येक शनिवार को हिंदी का टेस्ट होगा, तो आप लोग इसको लिख करके याद करना। और वीडियो देखते समय इस बात का ध्यान रखना, आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर देखें ताकि आपको साफ दिखाई दे और अच्छे से सुनाई दे। एक आग्रह प्रत्येक वीडियो में करते हैं हम लोग, आप वीडियो को लाइक जरूर करें। क्यों? क्योंकि इसी से तो हमारा उत्साह बढ़ता है और नई ऊर्जा मिलती है। हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि हाँ, इस भैया ने, इस अभिभावक जी ने हमें लाइक किया है। तो आप सब जानते हैं, सभी लाइक करना पसंद करते हैं। आप लोग भी लाइक कीजिए। आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।